हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त ह्यू के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। अचानक ह्यू को लगा कि उनकी तार में कोई बड़ी मछली फंसी है, पर जैसे ही उन्होंने तार खींची तो उनकी कश्ती पानी में धंसने लगी। तभी अचानक भारी भरकम क्रूसो उनके सामने आ गया, जिसे देखते ही उन दोनों के होश उड़ गए। लेकिन ह्यू अब भी इस जानवर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसके बदले में वो लाखों रुपए कमाकर माला माल हो सकते थे। जिमी इससे सहमत नहीं था और इधर क्रूसो उन्हें घसीट कर किनारे से दूर ले जाने लगा। आखिरकार जिमी ने तार काट कर अपनी जान बचाई और तब उन्होंने एक बार फिर क्रूसो को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब जानवर को ना तो उन्होंने कभी देखा, ना उसके बारे में कुछ सुना। वहीं दूसरी ओर हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो अभी से फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू कर दे, जिसके बाद एंगस फौजियों की उनके काम में मदद करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो इस सब से बोर हो गया। एक दिन वो कैप्टन हैमिल्टन से आंख बचाकर समुद्र की ओर भाग गया। उसने क्रूसो को बहुत आवाजें दी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वो एक कश्ती में बैठकर खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही देर में क्रूसो पानी से निकलकर उसके सामने आया और उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंगस हैरान रह गया। इसके बाद वो कूदकर अपने इस खास दोस्त की पीठ पर बैठ गया। हालांकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर क्रूसो ने उसे समुद्र की सैर करवाई, जिसमें उसे बहुत मजा आया। जब क्रूसो एंगस को किनारे पर वापस छोड़ने आया तो उस वक्त स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल भी वहाँ मौजूद था और उसे क्रूसो की सुगंध आ गई। स्ट्रंक भी चर्चिल के साथ ही था, इसलिए जब चर्चिल किनारे की ओर भागा तो वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने क्रूसो जैसे बड़े अजीबोगरीब जानवर को पहले कभी नहीं देखा था। वो चाहकर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इधर रात को एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी समुद्र की सैर के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो दोनों काफी खुश हुए। वहीं बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और वो वापस जाने लगी। तभी लुइस ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे गया। तब एनी ने लुइस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को इतने समय बाद खुलकर हंसते हुए देखा। इस पर लुइस ने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिमी ने जॉक नाम के एक रिपोर्टर को समुद्र में मिले उस अजीबोगरीब जानवर के बारे में बताया। इसके बारे में सुनकर जॉक ने सोचा कि इसके जरिए वो शहर में इन्वेस्टर्स को ला सकता है, क्योंकि टूरिस्ट को ऐसे अनोखे जानवर देखने में दिलचस्पी होगी। मगर ह्यू ने कहा कि शहर जैसा है वैसा ही ठीक है। लेकिन जॉक का कहना था कि अगर समुद्र में कोई खतरनाक जानवर है तो आम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, उनको जानने का पूरा हक है। उधर अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर आया, ताकि वो उन्हें अपनी फौज की तैयारी दिखा सके। वो उन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का नमूना दिखाना चाहता था। अब कैप्टन ने अपने आदमियों को पानी में छुपे दुश्मनों पर हमला करने का नमूना पेश करने को कहा। ये सुनकर एंगस को एहसास हुआ कि इससे क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए